साध संगत जी, धन निरंकार जी, आज हम सब मिलकर सतगुरु की रहमत से एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो शब्दों से शुरू होकर खामोशी में बोध में पूरा होगा। एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसे सदियों से ब्रह्मज्ञानी संतों ने गाया है और जिसे आज हमारे रहबर, हमारे सतगुरु हमें अपनी आँखों से दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस महान संत, उस ब्रह्मज्ञानी कबीर साहब की, जिन्होंने समाज के हर पाखंड पर चोट की और एक ही सत्य का डंका बजाया। उन्होंने एक शब्द का बहुत प्रयोग किया, राम। आज हम सतगुरु की कृपा से ये जानेंगे कि कबीर का राम कौन है और उस राम को जानने का अर्थ क्या है। क्या कबीर का राम और हमारे सतगुरु का बताया निरंकार अलग अलग है या एक ही परम सत्य के दो नाम हैं? कबीर साहब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, राम राम सब कोई कहे बे माहिन विचार, सोई राम जो सत कहे सोई कौतिक हार। साध संगत जी, गौर फरमाइएगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि राम राम तो हर कोई कह रहा है, लेकिन कहने कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक राम वो है जिसका नाम लेकर एक सत्य का खोजी, एक गुरसिख अपनी आत्मा को पुकारता है, और एक राम वो है जिसका नाम लेकर एक बाजीगर, एक बंदर का तमाशा दिखाने वाला अपना खेल शुरू करता है। शब्द एक ही है, पर भाव और समझ का अंतर है। यही बात तो हमें सद्गुरु समझाते हैं। केवल शब्द दोहराना भक्ति नहीं है। भक्ति तो उस शब्द के पीछे छिपे सत्य को जानकर जीने का नाम है। कबीर साहब रटने पर, चिल्लाने पर जोर नहीं देते। एक पल के लिए सोचिए महापुरुषों, जिस निरंकार को सद्गुरु ने हमें बताया है कि वो तो कण कण में है, शाह रग से भी नज़दीक है, जो हमारी सांसों की डोर को थामे हुए है, उसे आवाज़ लगाने की ज़रूरत क्या है? आवाज़ तो उसे दी जाती है जो दूर हो। ये निरंकार तो हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा अपना ही वजूद है। ये तो मैं के रूप में, तू के रूप में हर पल, हर घड़ी मौजूद है। ये तो एक तू ही निरंकार है। इसीलिए कबीर साहब चीखने चिल्लाने को नहीं, मानने को नहीं, बल्कि जानने को कहते हैं। और यही जानना तो संत निरंकारी मिशन की नींव है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब संसार के दुखों को देखकर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम जानी। ये संसार दुखों की खान है। इस दुख के भवसागर से केवल वही बचेगा जो राम को मानेगा नहीं, बल्कि जानेगा। जिसने राम को, यानी उस घट घट वासी परम तत्व को, इस निरंकार को ठीक से जान लिया और उस जानने की युक्ति से, सतगुरु की सिखाली से जीवन जीना सीख लिया, वो फिर किसी बंधन में नहीं पड़ता। ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस जानने के बिना, इस ब्रह्म ज्ञान के बिना, ये आत्मा 84 लाख योनियों के जाल में भटक भटक कर बस दुख ही पाती है। और जो नहीं जानता उसका हाल क्या होता है? साहब कहते हैं, राम नाम जाने बिना भव बूरी मुआ संसार। मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि उस एक रमा हुआ राम, उस एक सर्वव्यापी निरंकार की हकीकत को जाने बिना ये पूरा संसार अज्ञान के सागर में डूबकर मर रहा है। कबीर साहब फिर अपना भरोसा जाहिर करते हैं, मुझे तो बस इस भवसागर से पार होने के लिए एक राम नाम का ही आसरा है। लेकिन महापुरुषों, यहाँ ध्यान देना, वो रटने के भरोसे की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, मैं राम को जानता हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है। ये वही विश्वास है जो एक गुरसिख को ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद होता है, जब वो सिर्फ मानता नहीं, बल्कि हर कण में निरंकार का वजूद जानता और देखता है। तो कौन है ये राम? कबीर साहब खुद ही पर्दा उठाते हैं। राम नाम निज जान के छाड़ी देहु वस्तु खोटी। वाह, क्या कमाल की बात है। ये राम नाम तो निज का है, ये तेरा अपना स्वरूप है। ये आत्मा ही उस परमात्मा का अविभाज्य अंश है, ऐसा अंश जिसे परमात्मा भी स्वयं खुद से अलग नहीं कर सकता। और जब तू इस अपने असली राम को, अपने आत्म स्वरूप को इस निरंकार के साथ जोड़कर जान लेगा, तो बाकी सारी खोटी वस्तुएं
तेरा अहंकार, तेरी नफरत, तेरा भेदभाव सब अपने आप छूट जाएंगी। पर दुनिया की विडंबना देखिए, हर दया बसेते ही राम न जाना। जो निरंकार हृदय में ही बसता है उसे लोग नहीं जानते, और उस एक रमा हुआ राम, उस एक निरंकार परमात्मा को मंदिरों मस्जिदों में, पत्थरों और मज़ारों में खोजते फिर रहे हैं। और जब इंसान अंदर के निरंकार परमात्मा को भूल जाता है तो अंदर कौन कब्जा कर लेता है? कबीर कहते हैं, सबके अंदर काम, क्रोध और अहंकार का काला सर्प बैठा है और वो पूरे संसार को डस रहा है। इस जहर से बस वही बचेगा जो विचार पूर्वक सतगुरु की समझ लेकर इस निरंकार का सिमरन करते हुए इसे एहसास में रखता है। आज लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? पूजा, पाठ, स्नान, तिलक, ये सब बाहरी दिखावा है। कबीर साहब ऐसी भक्ति पर सीधी चोट करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देव पुजाई, आत्मराम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। इस दोहे को सोचकर रूह कांप जाती है। सुबह सुबह नहा धोकर, माथे पर तिलक लगाकर मूर्तियों की पूजा की और फिर उसी ईश्वर को खुश करने के नाम पर आत्मराम यानी एक जीते जागते प्राणी की बलि देकर हत्या कर दी और खून की नदी बहा दी। धर्म के नाम पर लड़के खून की नदी बहा दी। ऐसे लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते। यही बात तो हमारे सतगुरु समझाते हैं, इंसान का खून नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में। जब हम किसी भी जीव से नफरत करते हैं, किसी को खुद से छोटा समझते हैं, तो हम भी तो उस आत्मराम की हत्या ही कर रहे होते हैं। हम उस निरंकार की ही तो अपमान कर रहे होते हैं जो उस शरीर में भी बैठा है। इसलिए किसी को भी नीचा मत समझो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा का ही अपमान कर रहे होते हैं। कबीर कहते हैं, ऐसे पाखंड को देखकर हंसी आवे मोही भाई। मतलब कि मुझे तो ये सब देखकर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। ये कैसी भक्ति है? अगर जीते जागते इंसान और बेजुबान जानवर में बसते निरंकार को न पहचानना और उसकी हत्या करना धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? तो फिर कबीर का ये राम, ये खटखट वासी निरंकार सत्ता है कहाँ? किसी ने कबीर से यही बात पूछी तो कबीर ने जवाब दिया कि मेरा राम किसी एक जगह पर नहीं है, वो तो हर खट में रमन कर रहा है, इसीलिए उसका नाम राम है। रमे निरंतर आत्मा सब खट आठों याम, याही से संतन धरा राम तासु का नाम। कबीर कह रहे हैं कि वो चेतना, वो सत्ता जो आठों पहर हर शरीर में रम रही है, वही तो सर्वव्यापी निरंकार है। वो किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं है। कबीर तो यहाँ तक कह दे, कहा कबीर ये हरि के बूता, राम रमनते कुकरी के पूता। वो कहते हैं कि ये सारा ज्ञान, ये सारी शक्ति उसी एक की है, और वो राम तो एक कुतिया के बच्चे में भी उतना ही रम रहा है जितना किसी पंडित या मौलवी में। तो मेरे प्यारे महापुरुषों, साध संगत जी, कबीर का संदेश और हमारे सतगुरु का संदेश एक ही है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ऊंच नीच, ये सब हमारे मन के बनाए हुए भ्रम है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की नज़र से देखते हैं तो हमें हर शरीर में बस वही एक निरंकार नज़र आता है। कहा कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। जब उस एक निरंकार में ही रम गए तो फिर कौन हिंदू और कौन तुर्क? असल में तो सब उसी एक पिता की संतान है, सब में उसी का नूर है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो अगली बार जब राम शब्द सुने तो याद करें कि ये उसी निरंकार का एक संत नाम है जिसे लोग रमा हुआ राम कहते हैं, जो बाहर भी है, अपने अंदर भी है, और इसे हर प्राणी में देखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है, और यही मानव एकता है। सद्गुरु ने हमें सिर्फ बताया नहीं, हमें दिखाया है। उन्होंने हमें वो आँखें दी हैं जिससे हम हर किसी में राम यानी निरंकार को देख सकें। अब ये हम पर है कि हम इस दिव्य दृष्टि को अपने जीवन में उतारें और सद्गुरु के वचनों को जी कर दिखाएं, सेवा, सिमरन और सत्संग के माध्यम से। अब आइए उसी एक का ध्यान धरें और कहें, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
धन निरंकार जी, सभी के भीतर बसे उसे परमात्मा को मेरा नमन। और अगर यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।